नमस्कार आप सभी को फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं। होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं कोई न्यूज़ लेकर नहीं आया हूं, मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जिसके बारे में आपको मुझे लगता है कि आपको जानना ज़रूरी है। और जिस तरह मैंने देखा है कि बैक टू बैक जो चीज़ें उठ रही है, रोज़ाना जब न्यूज़पेपर पहले सुबह उठा के देखते हैं तो उसमें वही खबर रहती है। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, 10 लाख में खरीद कर 50 लाख में बेचा पेपर, डीएसपी नागौर का बेटा हुआ गिरफ्तार, 22वीं थी रैंक। तो ये सारी खबरें अभी चल रही है, तो मुझे लगा कि ये एक ज्वलंत इशू है, इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। खैर मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने के पहले हमारा फोकस कौन किसने कैसे पकड़ा क्या हुआ उस पर नहीं है, ना ही हम किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी भी संस्थान पर कटाक्ष कर रहे हैं, पर बस हम अब यहाँ पे अपना मत रखेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें हो क्यों रही है और प्रशासन क्या क्या कर सकता है और बीइंग ए स्टूडेंट आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। आपने तो अभी सुना ही होगा, रिसेंटली एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि आरपीएससी लेगी तो हमको ही लेगी वरना किसी को नहीं लेगी, भर्ती रद्द। बहुत बड़े जो नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन्होंने उनके इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड किए हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या, ये पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर जानते हैं। तो हम सारे अगर घटनाक्रम की बात करें तो 2021 की ये भर्ती है, एसआई का भर्ती हुआ था, एसआई का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें कि कुछ लोगों ने टॉप किया था। लाइक वी हर्ड अ वेरी अच्छा नेम है नरेश, उन्होंने वो भर्ती को टॉप किया था, ठीक है। और वो ट्रेनी भी थे, अभी शायद वो पुलिस एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग भी ले रहे थे। अब सरकार चेंज हुई, कांग्रेस राज में ये हो गया, सरकार चेंज हुई तो भजन लाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही पहला वादा कर दिया था कि हम एसआईटी का गठन करेंगे। उन्होंने एसआईटी का गठन किया और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसने अपनी जांच शुरू करी और उस टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट यहाँ पे लिख दे दी और उसमें इन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो पहला घटनाक्रम ये हुआ। अब इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोगों से पेपर खरीद के बेचा गया और कुछ लोगों को डमी बना के वहां पे रखा गया। अगर आप जानेंगे तो डमी, एक्चुअली डमी होता क्या है? डमी जो स्टूडेंट है, डमी कैंडिडेट होता क्या है? एक मिनट, देखिए डमी कैंडिडेट होता क्या है। डमी कैंडिडेट होता क्या है कि कोई किसी और की जगह पे अगर पेपर दे रहा हो, मान लो किसी का रोल नंबर कुछ और, वो उसकी जगह पे पेपर दे रहा हो, उसे डमी कैंडिडेट कहते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी, हम सारे लोग बहुत इंस्पायर नहीं होना है, बट हमने पहली बार वहीं से जाना कि एग्जैक्टली होता क्या है कि आपके जगह कोई और पेपर देने चला जाता है और फिर वो मुन्ना भाई टॉप करता है वो सारे इंस्टीट्यूट्स में। तो वही सारी चीज़ें, डमी मतलब किसी और को गैर कानूनी ढंग से या गलत तरीके से कोई और पेपर देने चला जाए तो डमी कैंडिडेट कहेंगे। अब चलिए इस घटनाक्रम की हम वन बाय वन बात करते हैं। तो इस घटनाक्रम में जाओगे जाने तो पता चलेगा कि 2021 की भर्ती थी। जो 2021 की भर्ती थी ये शुरू होने के बाद में पेपर माफिया को, अभी रिसेंटली जब एसआईटी टीम बनी तो इन्होंने, पेपर माफिया ने एक के बाद एक इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और उसमें 15 लोगों को ऑलरेडी हिरासत में लिया जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ले रहे थे, पकड़ लिया, क्योंकि सिंपल सी बात ऐसा है। अब इससे बहुत सारी हस्तियां सामने आई है। दूसरी बात यह है कि ये आरपीएससी के अस्तित्व और आरपीएससी की निष्पक्षता पे भी सवाल खड़ा करता है। सवाल कैसे? जब एक कैंडिडेट तैयारी करता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, तैयारी करके अपनी पूरी मेहनत से जब वो पेपर देता है तो वो ये मानता है कि आरपीएससी या जो भी वो इंस्टीट्यूट पेपर ले रहा है वो समानता का व्यवहार करेगा और सबको बराबरी का दर्जा यहाँ पे मिलेगा, सबको वही पेपर देना है जो आता है, ठीक है, या वही जो पेपर है। तो कहीं ना कहीं पे आरपीएससी की जो साख है, आरपीएससी की जो क्रेडिट है, वो भी इससे कहीं ना कहीं पे धूमिल हुई है, ये हम ऐसा कह सकते हैं। कुछ और अगर तथ्यों की बात करें तो आप जानेंगे कि 40 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। 40 लोग हैं, वो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई है एसआईटी ने और उनके ऊपर कार्रवाई चलना भी शुरू हो गई। अभी आजकल जो आप ट्विटर है, जो पुराने ट्विटर है जिसका कि अभी एक्स बोलते हैं, वहाँ पे एक ट्रेंड भी चल रहा है, ठीक है, री एग्जाम, मतलब परीक्षा को दोबारा कराओ या एसआई भर्ती को कैंसिल करके दोबारा परीक्षा कराई जाए।
फिर डिमांड ये भी है कि अभी हमें ये नहीं पता कि परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। पर जो कुछ और तथ्य जो हमारे पास में है वो ये है कि ये भजन लाल जी का एक ट्वीट है जिसमें लिखा हुआ है कि मोदी की गारंटी मतलब पूरी गारंटी, नए भारत के नए राजस्थान में पेपर लीक पर कसी जा रही लगाम। और उन्होंने एसआईटी ने 15 लोगों को हिरासत में लिया और इवन उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और कहा है कि आपके पास में अगर भर्ती में धांधली से लेकर कोई भी सूचनाएं हैं, ठीक है, या पेपर लीक के खिलाफ कोई भी जानकारी है तो आप फोन करके ये जानकारी यहाँ दे सकते हैं, उन्होंने ये भी कहा है। ठीक है, तो ये एक ट्वीट आया था। उसके बाद में इफ यू सी द नरेश कुमार द टॉपर, ये फोटो हमने कहीं से नहीं, ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे था, हमने वहीं से लिया है। दैट इज नोवेयर, किसी की प्राइवेसी हम लोग भंग नहीं कर रहे। तो नरेश कुमार का एक ये उसका ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें लेगी वरना किसी को नहीं लेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कॉन्फिडेंस इन लोगों में आता कहाँ से है? इतना सारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे हमारा जो सिस्टम है वो इनमें इतना कॉन्फिडेंस भर देता है। अब देखिए, जिन जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जिन लोगों ने टॉप किया उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि हमने उस कोचिंग की सीरीज ली और उस कोचिंग से पढ़ के हम पास हुए हैं। तो यहाँ पे कोचिंग संस्था, यहाँ पे एक चीज़ एक विद्यार्थी को, एक कैंडिडेट को समझनी चाहिए कि जो बड़े से बैनर पर जो फोटो लगा हुआ है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो कितना सत्य है वो समझना चाहिए। लोग चकाचौंध के पीछे भागते हैं, जिसका ज़्यादा बड़ा ऐड है, ज़्यादा बड़ा प्रचार है, उसी के यहाँ पे जाएंगे। और लोग डमी इवन एग्ज़ाम देने के बाद भी लोग खरीदते हैं कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, आप एक काम करो, हम आपको इतना पैसा देंगे या कोई भी लालच देंगे, आप बोल दो कि सोशल मीडिया में बोल दो कि आप हमारे यहाँ से कोचिंग लियो। तो कैंडिडेट को ये चाहिए कि वो पहले अश्योर कर ले एग्जैक्टली चीज़ें हैं कैसी। कुछ और चीज़ों की हम बात करें तो ये नकली टॉपर बड़ा जोरों शोरों से स्वागत हुआ, ठीक है। जब उनका एक और चीज़ यहाँ पर जो चीज़ सामने आई वो ये है कि अगर एसआई में तो पहले भर्ती परीक्षा थी, उसके बाद में इंटरव्यू था, तो बात ये है कि भर्ती परीक्षा में टॉप किया पर ये इंटरव्यू में कैसे पास हुए? मतलब दो चीज़ें हो सकती है, या तो इन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो पॉसिबल नहीं, कैसे परफॉर्म किया, क्या परफॉर्म किया, या फिर ये माना जा सकता है कि जो इंटरव्यूअर था या जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके यहाँ से कुछ किया गया है, मतलब या उन्होंने सवाल पूछे या उन्होंने जानबूझकर नंबर दिए या हाथ थ्रोन इफेक्ट वहाँ पे रहा, हमें बोल सकते। तो अगेन यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ प्रूव होती है तो ये आरपीएससी की साख पर या जो इंटरव्यू ले रहा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा कर देती है। कुछ और जानकारी हम लें तो इसमें ये एक यहाँ पे एक न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे ऐड करी है। ये दैनिक भास्कर जयपुर की 3/3 की न्यूज़ है जिसमें कि 19 साल में 11 मामलों में इस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, और फिर भी ये हर बार 2 माह में बाहर आ गया। यू कैन से दिस इज़ अ फेलियर ऑफ आवर जुडिशरी सिस्टम, दिस इज अ फेलियर ऑफ आवर एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसको लगाम नहीं लगा पाया। ये आपका इस न्यूज़पेपर में था। अब देखिए, पेपर लीक होने के बहुत सारे नुकसान हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति हमारा गुस्सा बढ़ता है, आरपीएससी की साख पे सवाल पैदा हो जाएगा, और हम बात करें तो शिक्षा प्रणाली फर्क पड़ता है। जो कैंडिडेट सच में मेहनत किया है उसकी मेहनत का क्या, उस पर भी फर्क पड़ता है। कुछ और चीज़ों की बात करें कि इससे नुकसान होता है, पेपर जब छपते हैं, पेपर छपेंगे, कर्मचारी की ड्यूटी लगेगी, तो इन सब में बहुत खर्चे होते हैं। जब पेपर लीक होता है, पेपर दोबारा होता है तो दोबारा कैंडिडेट को मेहनत करनी पड़ती है, प्लस जितना भी खर्चा हुआ है वो दोबारा होता है, तो इससे गवर्नमेंट के फंड का भी नुकसान होता है, जो आम आदमी के टैक्स का पैसा है उसका भी नुकसान होता है, ठीक है। कानून प्रक्रिया है, नागरिकों का अधिकार का हनन होता है, जो कौन सा अधिकार का हनन होगा, जो आपका राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार है कि किसी भी कैंडिडेट का, उसका भी हनन होता है। अब सरकार के पास में सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, 2-3 चीज़ आपने देखा होगा कि किसी भी पेपर को कराने के पहले सरकार क्या करती है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ज़्यादा जांच होने के बाद भी सरकार को अपने ही राज्य में पेपर कराने के लिए इतनी पुलिस फोर्स होने के बाद भी इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पे सरकार की विफलता को दर्शाता है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सरकार की विफलता को सीधा सीधा प्रदर्शित करता है कि सरकार कितनी विफल रही है अपने काम को पूरा करने में। सरकार
कितनी विफल रही है उस चीज़ को दर्शाता है। देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है। चीज़ हो सकती है कि हम फ्रिस्किंग को ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है, जो जांच पड़ताल होती है उसको बढ़ाया जाए। इंटरनेट बंद करना मैं पर्सनली नहीं मानता कि उस चीज़ का सॉल्यूशन है। इसके अलावा कोशिश की जाए कि जैसे कि हम एनटीए की बात करें, या इसका एक सॉल्यूशन ये है कि किसी थर्ड पार्टी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एनटीए, आपका जो एनटीए है आपने सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो दूसरे लोगों के लिए पेपर लेती है, उसे फाइनली वो ही पेपर कंडक्ट कराती है और वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। तो ये किया जा सकता है कि जितने भी पेपर हैं किसी और एजेंसी को दे दिया जाए। पर यहाँ पर आरपीएससी के अधिकारों पर सवाल पैदा होता है कि जब आरपीएससी है तो एनटीए को पेपर देने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आरपीएससी ग्रुप बी के सारे पेपर और ग्रुप सी के सारे पेपर आरपीएससी लेती है, और राजस्थान सर्विसेज के ग्रुप ए के पेपर आरपीएससी को लेने के अधिकार है, ठीक है। दूसरा, आरपीएससी की बात करें, आरपीएससी की जो निष्पक्षता है, जैसे कि हम बोले आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन उसको अगर हटाना है तो एटलीस्ट प्रेसिडेंट का परमिशन लगेगा, इतनी सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो कैंडिडेट को क्या क्या करना चाहिए। देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट मैं आपको ये बोलूँगा कि कभी भी लाइफ में अनफेयर मीन्स से सहारा नहीं लेना चाहिए। कहीं भी अगर कुछ मिल रहा है तो नहीं, अगर ऐसा कुछ लगता है उसको इन्फॉर्मेशन हाथों हाथ सोशल मीडिया पर डालने के बजाय आप सोशल मीडिया पर डालो, आपकी खुद की इच्छा है, पर आप आरपीएससी को दें या संबंधित थाने को, नियर बाई थाने को वो सूचना जरूर पहुँचाएँ, जिससे कि एक जो उसका एक पेपर का जो वो पैटर्न है या पेपर का जो नुकसान जो होने वाला है, वो नुकसान तो हो गया पर उसको कंट्रोल किया जा सके, जो उससे नुकसान होने वाला है वो कंट्रोल हो जाए। एक विद्या कैंडिडेट को चाहिए कि बस वो मेहनत करे। उसको एक कैंडिडेट को हमेशा ये बात याद रखनी है कि आपकी इस गलती से दूसरे को कितना नुकसान होगा, और गलती आप कितनी भी करें एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। एक वो कहावत है ना कि बिल्ली अगर आंखें बंद करके दूध पिए तो ये समझती है कि किसी ने देखा ही नहीं है, नहीं, ये गलत है। दूसरा, बात करें कि अगर हम पूरी हिस्ट्री की बात करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में 26 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई है, जिनमें कि आपके हमारी प्रीवियस जो गवर्नमेंट है वो फेल हुई है। वैसे मैं मानूंगा कि ये फेलियर गवर्नमेंट का नहीं है, फेलियर ये एडमिनिस्ट्रेशन का है। इट्स ऑल्सो इंक्लूड द गवर्नमेंट, बट ये फेलियर उसका है। तो बस मेरा मानना यही है कि जो भी हो, बस कैंडिडेट्स आप अपनी मेहनत करते रहें। दूसरा, बस जो भी अनफेयर मीन्स है उनका ना तो सोचें और उनका ध्यान रखें। बस याद रखें कि आपकी मेहनत ही रंग लाएगी। जो अनफेयर तरीके से अगर किसी चीज़ को क्षणिक पाने के लिए अगर आप मेहनत कर लें और आप सोचें कि मैं ये करूँगा तो मेरा ये हो जाएगा या इससे मुझे फ़ायदा मिल जाएगा, नहीं, एक ना एक दिन इंसान पकड़ा जाता है, ठीक है। तो सच के साथ रहें, अपनी मेहनत करते रहें। बाकी इस केस में अगर कोई भी अपडेट आती है हम आपको बताते रहेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।